वेलकम टू सिम्स इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुकिंग के वेरियस टेक्सचर्स के बारे में। वेरियस टेक्सचर्स जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि हम क्या चीज बना रहे हैं, इन द एंड ऑफ द प्रोडक्ट वो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास। अगर हम किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसके एंड में वो रिजल्ट बन के क्या निकलेगा, वो टेक्सचर कहलाएगा उस कुकिंग का, कि हमने जिस टाइप की कुकिंग करी है। ये टेक्सचर डिफरेंट हो सकते हैं अलग अलग डिशेस के हिसाब से। जैसे हमने बिस्किट बनाया वो क्रंची है, हमने अगर ब्रेड बनाई तो वो सॉफ्ट है। अगर स्मूथ हो सकता है, क्रंच हो सकता है, आपका क्या कहते हैं क्रिस्पी हो सकता है। इसके साथ साथ आपका जो है वो सॉफ्ट हो सकता है, टेंडर हो सकता है। तो बहुत सारे आपको जो है वो टेक्सचर मिल जाएंगे कुकिंग में। लेकिन ये कब पता चलेगा, इन द एंड ऑफ द डिश। जैसे हम अगर पकौड़ी बना रहे हैं तो इन द बिगिनिंग ऑफ वो देखेंगे आप स्मूथ टेक्सचर है, जो हम उसके ऊपर बैटर लगा रहे हैं वो क्या है, स्मूथ टेक्सचर में है। और जब हम उसको पका देते हैं, जब हम उसको तल लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं, फ्राई करने के बाद जब हम उसे निकालते हैं तो वो आप देखेंगे कि वो जो है क्रिस्पी हो जाता है हल्का सा। ठीक है, ऐसे ही ब्रेड का बैटर जो है जो है वो टेंडर है, मुलायम है, कोमल कोमल है। लेकिन जब वो पक जाती है तो ऊपर का हल्का सा हार्ड हो जाता है, फ्लफी हो जाता है। आप उसको दबा सकते हैं, फ्लफी हो जाता है। तो अभी मैंने जो टॉपिक क्लियर करने की कोशिश बताना चाह रहा हूँ आपको, वो ये है कि इन द बिगिनिंग ऑफ द डिश नहीं है जो कुकिंग का टेक्सचर देखा जाएगा, इन द एंड ऑफ द प्रोडक्ट है। जब वो प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद हम उस टेक्सचर के बारे में बता सकते हैं कि वो आया क्या है। अब क्वेश्चन उठता है कि आप टेक्सचर को पहचानते कैसे हैं। किसी भी फूड के टेक्सचर को पहचानने के लिए मैंने उसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपीयरेंस। सबसे पहले अपीयरेंस के अंदर देखकर, मान ले मेरे सामने बिस्किट पड़ा है, मैं देख के बता दूंगा अंदाजन, हाँ ये जो मेरा बिस्किट है ये जो है वो क्रंची जो है वो क्रिस्पी है। अच्छा ये थोड़ा सॉगी सॉगी लग रहा है। मैंने स्पंज रसगुल्ले को देखते ही हाँ ये स्पंज होगा, या गुलाब जामुन को देखकर हाँ स्पंजी कुछ टाइप होगा। केक को देखकर, अब केक को देखने के बाद ये नहीं कहा जा सकता देखते ही अरे ये हार्ड है, या मखानी ग्रेवी आई है, स्मूथ टेक्सचर है, आप उसे लगेगा जैसे स्मूथली आपने देखकर आप किसी भी चीज को बता सकते हैं। सबसे पहले, और ये इंडस्ट्री में कहावत भी है बहुत अच्छी कि जो इंसान है वो जुबान से पहले आंखों से खाता है। तो ये कहावत इसलिए भी बहुत फेमस है कि हम जब भी कोई चीज खाते हैं तो पहले हम उसे देखते हैं। अगर हमारी आंखों को वो चीज लगती है कि ठीक है, देन वी हैव टू कंज्यूम इट। अदरवाइज हम बहुत जगह पर ऐसा होता है, जैसे सबके साथ इंसिडेंट होता है कि हम सड़क से निकल के जा रहे हैं और ठेले के ऊपर समोसे मिल रहे हैं, लेकिन वो नाले के ऊपर या कहीं गंदी जगह पे खड़ा होता है। हम कहेंगे नहीं यार ये अच्छे नहीं है। क्यों? हो सकता है हमने टेस्ट तो नहीं करे ना, बट हमने उसे देख लिया। अब हमने देखा, हो सकता है वो बहुत अच्छे हो सकता है वो खराब भी हो, लेकिन हमने जो देखा हम उसकी पे बात कर सकते हैं कि नहीं यार ये अच्छे नहीं है। ऐसे ही कहीं हम 5 स्टार होटल या बड़े किसी रेस्टोरेंट के अंदर खाना खा रहे, वहां पर हो सकता है उसका टेस्ट अच्छा ना, उससे ज्यादा उस ठेले वाले का टेस्ट अच्छा था, लेकिन वहां हमें दिख रहा है कि हाँ वो प्लेट में आ रहे हैं, बहुत अच्छे से रैप है, उसके साथ टमाटो केचप रखी हुई है, बहुत साफ सुथरा बंदा ग्लव्स पहन के आ रहा है। हाँ हमने खाया तो नहीं रहा, उसका खाया ना ये खाया, बट हमने डिफरेंस कर दिया देखकर। तो कोई भी फूड होगा सबसे पहले उसको हम किससे करेंगे, अपीयरेंस से। तो ऐसे ही जो टेक्सचर है फूड का वो सबसे पहले किससे देखा जाएगा, अपीयरेंस से। उसके बाद देखा जाएगा, दूसरा आएगा फील टू टच। फील टू टच का मतलब है छूकर। हाँ, अब हमने हल्का सा हाथ लगाया ब्रेड के ऊपर, अच्छा ये क्रिस्पी है। आपका पिज्जा हो गया, पिज्जा बेस हो गया, आपने दबा कर देखा, या हम ब्रेड लेने आते हैं देखते हैं ना उसे दबा कर सॉफ्ट है या नहीं है। हमारे इंडियंस के अंदर बहुत अच्छा है कि ब्रेड को दबाते हैं पहले और फिर पता चलती है सॉफ्ट है या नहीं है। एक्सपायरी हो या ना हो लेकिन सॉफ्ट होनी चाहिए। तो हम फील टू टच करके किसी चीज को बता सकते हैं, हाँ इसका टेक्सचर कैसा है। या हमने ग्रेवी ली, ग्रेवी को हाथों में देखा कि हाँ यार ये स्मूथ टेक्सचर में है। या बाकी जो है वो आपका हो गया पराठा है, क्रिस्पी है, ऊपर से शैलो फ्राई क्रिस्पी हुआ है, लाइट क्रिस्पी जिसे हम कहते हैं।
समोसा है ऊपर से क्रिस्पी है, तो फील टू टच, छू कर भी हम फिर जब हम देख चुके उसके बाद हम छू के टच करके देखते हैं कि वो जो चीज है वो जो भी हमारा कुकिंग का आइटम है, जो प्रोडक्ट है, वो उसका टेक्सचर क्या होगा। इसके बाद अगला है सॉफ्टनेस के बेसिस के ऊपर कितना मुलायम है वो, जितना हार्ड होता जाएगा वो हार्ड टेक्सचर में चला जाएगा, जितना सॉफ्ट होता जाएगा वो सॉफ्ट टेक्सचर में जाता जाएगा। जैसे मफिन्स सॉफ्ट टेक्सचर में, और रोटी या पराठा क्रिस्पी टेक्सचर के अंदर, टिक्की क्रिस्पी टेक्सचर के अंदर है, तो दोनों में डिफरेंस है कि उसकी सॉफ्टनेस के ऊपर डिपेंड किया जाएगा कि उसका टेक्सचर कौन से कैटेगरी में जाएगा। और लास्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट जो हम लोग सबसे पहले सोचते हैं, माउथ फील। सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद जो हम सबसे पहले पूछते हैं माउथ फील। माउथ फील फिर खाकर हमने सब देख लिया, हमने टेक्सचर भी देख लिया, हमने देख भी लिया, छू भी लिया, उसकी सॉफ्टनेस भी देख ली कितना है। अब क्या जाएगा, वो मुंह में जाने के बाद आपको बताएगा कि अंदर से कितना क्रिस्पी था, बाहर क्या हाल था, कितना फिल्म था, कितना सॉफ्ट था, कितना स्मूथ था, कितना हार्ड था। तो वो सब हमारा कहाँ डिसाइड होगा, जहां हम माउथ टू माउथ फील करेंगे, जहां हम उसे मुंह में लेके जाएंगे। तो ये हमारे, मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। किसको, कुकिंग टेक्सचर को, ठीक है, वेरियस टेक्सचर को, कि हम कैसे पहचान सकते हैं। सबसे पहले अपीयरेंस, फिर उसके बाद फील टू टच, उसके बाद सॉफ्टनेस, और तीसरा माउथ फील। मैंने आपको वेरियस टेक्सचर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने की कोशिश करी। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती होंगी। हमारी वीडियोस को, या आपको कोई भी डाउट है कुकिंग को लेकर या फूड एंड प्रोडक्शन के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को क्लियर करें, और हमारे और भी कुछ आपको पूछना हो तो वो भी आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली, एजुकेशन, नॉलेज, ग्रूमिंग, डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ देश तथा विदेशों के 5 स्टार होटल्स में जिम्मेदारी के साथ रोजगार, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त।